जय श्री श्याम। मित्रों, स्वागत है आपका श्याम हिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और हम बात करते हैं कि जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उससे आगे की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाराणा संग्राम सिंह के विजय अभियान। हमारी बात होगी उनके विजय अभियानों पर। लास्ट में हमने जो पढ़ा था हम एक बार फिर से उसको देखते हैं। हमने बात की थी कि एक ही काल समय में इधर विजयनगर है और विजयनगर के राजा हैं कृष्णदेवराय। एक ही टाइम पीरियड में इतने महान और अच्छे वाले शासक जो थे, शक्तिशाली शासक जो थे, वो हुए। इधर गुजरात है, गुजरात का शासक है मुजफ्फर शाह द्वितीय। गुजरात के ऊपर है ईडर। ईडर में दो भाई हैं, भारमल, रायमल। ठीक है। इधर यदि बात करें दिल्ली की, दिल्ली में है सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के बाद इसका सन आता है, इसका बेटा इब्राहिम लोधी। इसके बाद जब हम दिल्ली से नीचे की ओर देखते हैं तो हमें मिलता है आमेर। आमेर में है पृथ्वीराज कछावा। आमेर में कौन है? पृथ्वीराज कछावा। आमेर में पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा। आमेर में है पृथ्वीराज कछवाहा। आमेर के नीचे जब हम बात करते हैं मालवा की, मालवा में है खिलजी महमूद द्वितीय। खिलजी महमूद द्वितीय। इधर है बीकानेर। इधर हो गया, इधर मालवा हो गया, इधर आमेर हो गया, ये दिल्ली हो गई। और बीकानेर में है राव जेतसी। ठीक है। इधर है मारवाड़। मारवाड़ में है राव गांगा। ठीक है। यहाँ तक हमने बात की थी कि एक ही टाइम पीरियड में इतने शक्तिशाली हो गए थे। एक ही टाइम पीरियड में कृष्णदेवराय, बाबर और राणा सांगा जैसे महान शक्तिशाली हो गए थे। तो सबसे पहले हस्तक्षेप हुआ ईडर में। ईडर में भारमल और रायमल लड़ रहे थे आपस में उत्तराधिकार को लेकर। राणा सांगा ने रायमल को राजा बना दिया। ठीक है। तो इस प्रकार का ये संघर्ष हुआ और इस प्रकार हम अध्ययन करेंगे। तो पहला है ईडर में हस्तक्षेप। विजय अभियानों में हम पहला क्या अध्ययन करेंगे? ईडर में हस्तक्षेप।
ईडर में हस्तक्षेप। अब ईडर के हस्तक्षेप की यदि बात करें तो भारमल और रायमल के बीच, भारमल और रायमल के बीच आंतरिक संघर्ष चल रहा था। आंतरिक संघर्ष चल रहा था। राणा सांगा ने भारमल को हटाकर, राणा सांगा ने भारमल को हटाकर भारमल को ईडर के सिंहासन पर बैठाया। ईडर के सिंहासन पर बैठाया। ठीक है। और जब ईडर में हस्तक्षेप हुआ तो गुजरात के मुजफ्फर शाह को ये लगा कि भाई कि अगर ऐसा ये ईडर में किया है तो ये गुजरात में भी हो सकता है। तो इसके कारण इसका संघर्ष हो गया राणा सांगा से मुजफ्फर शाह का। और संघर्ष हुआ तो इसमें संघर्ष में राणा सांगा जीत गया। इसने अहमदाबाद पर क्या लगा दिया, घेराबंदी कर दी। तो सुल्तान ने इसे युद्ध का हर्जाना दे करके इससे संधि कर ली। ठीक है। तो दूसरा किससे है? गुजरात से संघर्ष। पहला हो गया ईडर से, दूसरा है गुजरात से संघर्ष। गुजरात से संघर्ष। तो गुजरात का शासक कौन है? गुजरात का शासक है मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह ईडर के हस्तक्षेप से आशंकित हो गया। ठीक है। और इसी कारण उसने राणा सांगा से संघर्ष किया। इस संघर्ष में राणा सांगा ने अहमदाबाद को चारों तरफ से घेर लिया। तो मुजफ्फर शाह को मजबूरन युद्ध हर्जाना दे करके युद्ध का हर्जाना दिया और फिर संधि करनी पड़ी। ठीक है। तो ईडर हस्तक्षेप से राणा सांगा के ईडर हस्तक्षेप से मुजफ्फर शाह आशंकित हो गया। मुजफ्फर शाह आशंकित हो गया। ठीक है। मुजफ्फर शाह आशंकित हो गया, जिसके कारण सांगा के साथ इसका संघर्ष हुआ। जिसके कारण सांगा के साथ इसका संघर्ष हुआ। ओके। फिर राणा सांगा ने क्या किया? अहमदाबाद को घेरा प्यार दे गए। अहमदाबाद पर सांगा ने अहमदाबाद पर घेरा डाला। ठीक है। तो सुल्तान ने युद्ध हर्जाना दे करके सांगा से संधि कर ली। ठीक है। तो राणा सांगा से संधि कर ली गई। सुल्तान ने युद्ध हर्जाना दिया और उसके बाद संधि हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली के सुल्तानों से संघर्ष। दिल्ली के सुल्तानों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
ठीक है, तो रब करते हैं इसका। दिल्ली के सुल्तानों से संघर्ष। बात है अब दिल्ली की। दिल्ली के सुल्तानों से संघर्ष। अब संघर्ष हो रहा है दिल्ली के सुल्तानों से। तो राणा सांगा का जब राज्याभिषेक हुआ, उस समय सुल्तान था सुल्तान सिकंदर लोदी। ठीक है, लेकिन जब इसने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया और युद्ध शुरू किए, तो उस समय शासक कौन बन गया दिल्ली का? सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी बन गया। अब इब्राहिम लोदी के साथ इसके दो संघर्ष हुए, दो युद्ध हुए। ठीक है, तो दो कौन से? पहला हुआ खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी। सेकंड हुआ बार्डी का युद्ध। बार्डी का युद्ध 1518 ईस्वी। दोनों युद्ध हुए और दोनों युद्धों में सिकंदर वो इब्राहिम लोदी हार गया। तो बार्डी का है धौलपुर। बार्डी का युद्ध हुआ धौलपुर। तो दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी जो था ये पराजित हो गया। पहला युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में लोदी की सेना को इसने बहुत बुरी तरीके से पराजित किया खातौली के युद्ध में। प्लस में सुल्तान का जो बेटा है, सुल्तान का जो पुत्र है, पुत्र को बंदी बना दिया। ठीक है, बंदी बना करके ले लिया। फिर बाद में इसके बदले में और रुपए मांगे, युद्ध हरजाना लेकर के वापस इसके पुत्र को कर दिया। बार्डी का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में जो इब्राहिम लोदी की जो सेनाएं हैं, इब्राहिम लोदी की जो सेनाएं हैं ये आई मियां माकन। एक तो था मियां माकन इसका सेनापति, दूसरा सेनापति था मियां हुसैन। मियां हुसैन तो इन दोनों के नेतृत्व में है और इन दोनों को ही बहुत करारी शिकस्त दी राणा सांगा ने। ठीक है, तो ये हुआ आपका दिल्ली से संघर्ष। ओके, तो अब करते हैं इसको और इसको लिखते हैं। सांगा के राज्याभिषेक के समय सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी था। दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी था। ठीक है, उसके बाद सुल्तान की मृत्यु के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी शासक बना। सुल्तान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी शासक बना। ठीक है, अब 1326 के बाद जो संघर्ष समाप्त हुआ
वो संघर्ष अब पुनः इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ राणा सांगा का संघर्ष हुआ। इब्राहिम लोदी के साथ राणा सांगा का संघर्ष हुआ। ठीक है, संघर्ष हुआ। तो पहला कौन सा हुआ? पहला हुआ कोटा के जो थे खातोली, पहला खातोली का युद्ध, खातोली का युद्ध 1517 ईस्वी। खातोली का युद्ध हुआ। खातोली के युद्ध में क्या हुआ कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित कर दिया, सुल्तान का जो पुत्र था उसको बंदी बना दिया। ठीक है, और युद्ध हर्जाना दे करके उसे छोड़ा, युद्ध हर्जाना दिया और फिर तब जा करके उसे छोड़ा। तो लिखते हैं, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित कर दिया, सेना को पराजित कर दिया। ठीक है, सुल्तान के पुत्र को बंदी बना लिया, सुल्तान के पुत्र को बंदी बना लिया। ओके, उसके बाद सुल्तान के पुत्र को बंदी बना लिया, युद्ध हर्जाना लेकर इसे छोड़ा। युद्ध हर्जाना लेकर इसे छोड़ा। इसे युद्ध का हर्जाना लेकर के इसको छोड़ा था। ठीक है, दूसरा हुआ बाडी का युद्ध 1518। बाडी का युद्ध धौलपुर 1518 ईस्वी। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी की जो सेनाएं हैं वो किसके नेतृत्व में आई? मियाँ माकन और मियाँ हुसैन के नेतृत्व में, लेकिन राणा सांगा ने इनको भी पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी की सेनाएं मियाँ माकन और मियाँ हुसैन के नेतृत्व में आई। मियाँ माकन और मियाँ हुसैन के नेतृत्व में आई। नेतृत्व में आई और क्या हुआ? और सांगा ने इनको भी पराजित कर दिया। सांगा ने इनको पराजित कर दिया। ठीक है, सांगा ने इनको पराजित कर दिया। तो नोट डाउन करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर इसको रब करेंगे।
ठीक है, तो इसको पराजित करते हैं, इसको रब करते हैं। मालवा से संघर्ष, अगला है मालवा से संघर्ष। मालवा से, यदि इसकी बात करें तो मालवा का शासक कौन है? मालवा का शासक है दिशाएं। मालवा का शासक कौन है? तो वो है खिलजी महमूद सेकंड, महमूद खिलजी महमूद तृतीय। ठीक है, इसी के अधीन था पहले चंदेरी। चंदेरी चंदेरी तो चंदेरी में शासन कौन कर रहा था? मेदिनी राय। मेदिनी राय जो था ये पहले इसी के अधीन था। अब मेदिनी राय जो है वो यहाँ से छूट कर चला गया राणा सांगा के पास। ठीक है, राणा सांगा ने क्या किया कि इस मेदिनी राय को चंदेरी और गागरोन का दुर्ग देकर अपना सहयोगी बना लिया। चंदेरी के साथ क्या दे दिया? गागरोन दे दिया। अब महमूद खिलजी को जब ये पता चला, खिलजी महमूद द्वितीय, तो उसने आक्रमण कर दिया चंदेरी पर। राणा सांगा ने सही समय पर इसकी सहायता कर दी और सही समय पर सहायता करने के बाद चंदेरी के युद्ध को जीत लिया। उसके बाद मांडू गया और गागरोन मांडू के युद्ध को जीत लिया। गागरोन के युद्ध को जीता। और इसमें सब में इम्पोर्टेंट कौन सा युद्ध है? गागरोन का युद्ध। चंदेरी में गागरोन के युद्ध, गागरोन में युद्ध हुआ था। अटैक चंदेरी गागरोन पर किया गया था, गागरोन पर आक्रमण कर दिया था। तो मेदिनी राय के दो सहयोगी थे, वो थे राय पिथौरा, हेमकरण और सलादी तवर। राय पिथौरा, हेमकरण, सलादी तवर, इसके क्या है? सहयोगी है। और इसकी समय पर सहायता किसने की? राणा सांगा ने। ठीक है, और गागरोन के युद्ध को इसने जीत लिया। और सुल्तान को जो इसके बाद मांडू में जाकर आक्रमण किया, सुल्तान को बंदी बनाया और सुल्तान को अपने पास रखा। उसके बाद कुछ महीनों बाद सुल्तान को सम्मान पूर्वक पहुंचा दिया मांडू। लेकिन इसका जो एक छात्र था, पगड़ी जो थी, वो पगड़ी को, इसके मुकुट को और एक पुत्र को रख दिया। फिर कुछ समय बाद एक पुत्र को भी इसने आजाद कर दिया। ठीक है, इसको रफ करते हैं। सुल्तान महमूद सेकंड ने मेदिनी राय को, अरे नहीं, पहले तो वो चीजें रखे ना कि मांडू का सुल्तान महमूद, वो मांडू का सुल्तान, मांडू का सुल्तान खिलजी महमूद द्वितीय था। ठीक है, मेदिनी राय इसी के अधीन था। मेदिनी राय इसी के अधीन था। ओके, तो राणा सांगा ने मेदिनी राय को, राणा
सागा ने मेदिनी राय को चंदेरी और गागरोन का दुर्ग देकर अपने अधीनस्थ सहयोगी बना लिया। अपना अधीनस्थ सहयोगी बना लिया। अपना अधीनस्थ सहयोगी बना दिया। ठीक है, तो गागरोन का युद्ध होगा। गागरोन का युद्ध कब हुआ? 1519 ईस्वी में। इसकी बात कर तो सुल्तान महमूद सेकंड को जब पता चला कि भाई कि मेदिनी राय तो धोखा दे गया, तो इसने इसकी राजधानी पर अटैक किया। इसको जीतना था ना, इसको जीतने के लिए अटैक किया। तो सुल्तान महमूद सेकंड ने मेदिनी राय को दंड देने के लिए सुल्तान महमूद द्वितीय ने मेदिनी राय को दंड देने के लिए गागरोन पर आक्रमण किया। गागरोन पर आक्रमण किया। ठीक है, मेदिनी राय के सहयोगी कौन थे? मेदिनी राय के सहयोगी राय पिथौरा, हेमकरण और सलादी तवर थे। सलादी तवर थे। राणा सांगा ने उचित समय पर गागरोन पहुंचकर सुल्तान को पराजित कर दिया। तो राणा सांगा ने समय पर पहुंचकर सुल्तान को पराजित कर दिया। ठीक है, और सुल्तान को बंदी बना लिया। सुल्तान को बंदी बना लिया। ठीक है, कई महीने सुल्तान को बंदी बनाकर रखने के बाद इसने इसको आज़ाद कर दिया। ठीक है, सुल्तान को बंदी बना लिया। कई महीने बंदी बनाकर रखने के बाद इसको ससम्मान मांडू भेज दिया। और कई महीने तो ज़्यादा छोटे अक्षर बन जाए। और कई महीने बंदी बनाने के बाद बनाने के बाद
सुल्तान को सम्मान पूर्वक मांडू भेज दिया। ठीक है, मांडू तो भेज दिया। ठीक है, अब सुल्तान से चंदेरी और गागरोन लेकर मेदिनी राय को दे दिए। सुल्तान से चंदेरी और गागरोन लेकर किसको दे दिए? मेदिनी राय को दे दिए। और विदिशा, किसको? विदिशा और भिलसा और सारंगपुर और सुल्तान से विदिशा सारंगपुर और भिलसा लेकर सलाहदी तवर को वहां का स्वतंत्र राजा बना दिया। स्वतंत्र शासक बना दिया। तो वह सलाहदी तवर को इतनी क्यों? तो सलाहदी तवर इसका जमाई है, इसकी पुत्री का हस्बैंड है। ठीक है, इसीलिए इसको इतने दिया गया। ओके, लेकिन इसने क्या किया कि ये राणा सांगा ने सुल्तान को छोड़ तो दिया, लेकिन इसका मुकुट और एक पुत्र को यहीं रख लिया। ठीक है, तो वो आप ही अपन लिखेंगे इसके बाद। तो आप एक बार पहले ये लिख लें, स्क्रीनशॉट लें इसका। ठीक है, तो रफ करते हैं इसको। परंतु सांगा ने सुल्तान का मुकुट और एक पुत्र को बंदी बनाकर बंधक रख लिया। परंतु कुछ समय बाद उस पुत्र को भी आजाद कर दिया। उस पुत्र को भी छोड़ दिया। ठीक है, भेज दिया। इसके बाद है पावर से संघर्ष। वो पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम।